Hi students, as we are reading chapter 4th, the rat trap, we have completed part 1 and part 2. Today we are reading the rat trap part 3. अभी तक इस चैप्टर में क्या हुआ है कि जो वैगेबॉन्ड है, जो रैट ट्रैप सेलर है, वो एक रामसो आयरन वर्क्स है, उसके अंदर वो गया है और वहाँ पर उसने सोने के लिए परमिशन ले ली है ब्लैक स्मिथ से। और उस जो ब्लैक स्मिथ है वो उसे यस में आंसर दे देता है, लेकिन कोई बात नहीं करता, इसलिए जो वैगबॉन्ड है वो भी उससे कोई बात नहीं करता और वहाँ पर ठहर जाता है। अब क्या होता है उससे आगे, इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल was owned by very prominent iron master। मिस इन दिनों में जो रामसो आयरन मिल थी वो एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के थ्रू ओन्ड की जा रही थी। मिस एक प्रोमिनेंट मिस होता है पॉपुलर, फेमस, कि एक फेमस, एक इम्पोर्टेंट आयरन मास्टर है जिसके द्वारा इस रामसो आयरन मिल को ऑन किया जा रहा है। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उसकी एम्बिशन थी, एम्बिशन मीन्स होती है महत्वाकांक्षा, इच्छा, उसकी खुद की एक ग्रेट इच्छा थी, ग्रेट एम्बिशन थी कि वो मार्केट में आयरन जो सेल करे वो एक गुड क्वालिटी का होना चाहिए। मीन्स वो अपने इस आयरन मिल का नेम फेमस करना चाहता था। ये नहीं कि वो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करें और बोले कि ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो क्या चाहता था कि उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा आयरन ही मार्केट में सेल होना चाहिए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। इसलिए अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए वो क्या करता था, ही वॉच्ड, वह देखता था, बोथ नाइट एंड डे, मीन्स नाइट और डे में वो जाकर अपने प्रोडक्ट को चेक करता था कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है और कैसी क्वालिटी उसमें यूज की जा रही है। टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि जैसा उसने बोला है उस तरह से जो वर्क है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए वो दिन रात वहाँ पर जाता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस क्षण पे, ही केम इन टू द फोर्ज, इसी क्षण जब वो वैगेबॉन्ड वहाँ पर गया है, वो वहाँ पे अपने आप को वार्म कर रहा है, फोर्ज के पास में खड़ा है, तभी वहाँ पर आयरन मास्टर भी पहुँच जाता है। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, में से जो रात का इंस्पेक्शन टाइम था इसलिए वो नाइट के इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो वॉज द टोल रैगमफिन who has eased his way so close to the furnace। सबसे पहले आज वो आता है तो क्या होता है, सबसे पहले जो चीज उसे दिखाई देती है, जो जिसे वो देखता है, he saw was the tall रैगमफिन, जो रैगमफिन है उसको वो देखता है, मीन्स जो ये वैगबॉन्ड है वो उसे फर्स्ट नज़र में ही दिखाई दे जाता है। who had eased his way so close to the furnace, जो कि फर्नेस के बिल्कुल क्लोज खड़ा हुआ था, वो उसे दिखाई दे जाता है। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके जो वेट रैग्स है, उसके जो भीगे हुए कपड़े हैं, उन कपड़ों से क्या हो रही थी, स्टीम निकल रही थी, मीन्स भाप निकल रही थी। जब वो कपड़े उसके भीगे हुए हैं और फर्नेस के पास में खड़ा हुआ है और फर्नेस की जो हीट लग रही है उनके कपड़ों को, इसलिए उसके कपड़े से स्टीम निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। ब्लैक स्मिथ्स उस दिन का जो वर्क था, उस दिन की जो प्लानिंग थी, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सभी चीज़ें ब्लैक स्मिथ आयरन मास्टर को बता रहा था, लेकिन आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ की किसी भी बात को नहीं सुन रहा था, वो जस्ट उस वैगबॉन्ड को देख रहा था। हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, वो तो सिर्फ उस स्ट्रेंजर को देखे जा रहा था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, वो क्या करता है, उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है और उस पर्सन को बहुत ही केयरफुली देखता है। देन टोर ऑफ हिज स्लॉस हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और वो फिर क्या करता है, टोर ऑफ का मीनिंग होता है कि रिमूव करना, वो उसके हैट को क्या करता है, टोर ऑफ करता है, रिमूव करता है उसके फेस के एक बेटर व्यू के लिए, मीन्स उसके फेस को क्लियर देखने के लिए उसके हैट को क्या करता है, वो रिमूव करता है, और रिमूव करके उसके फेस को वो देखता है, और जैसे ही वो उसके फेस को देखता है तो क्या बोलता है, बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सोलोफ,
वो उसे देखकर एकदम से बोलता है कि अच्छा ये तुम हो नील सोलोफ। ही सेड, हाउ डू यू हाउ यू डू लुक, आप कैसे नजर आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप नील सोलोफ हो, कैसे नजर आ रहे हो, अब कैसे कपड़े आपने पहन रखे हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, और जो यह व्यक्ति होता है जिसके पास रेड ट्रैप होते हैं, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, इस पर्सन ने कभी भी आयरन मास्टर को पहले नहीं देखा था। और जो आयरन मास्टर है वो उसे नील सोलोफ समझ लेता है कि ये नील सोलोफ है। नील सोलोफ एक इसका फ्रेंड था जो कि एक कैप्टन हुआ करता था और इसके साथ जॉब किया करता था, इसलिए उस पर्सन को क्या समझता है, नील सोलोफ। और ये जो वैगेबॉन्ड है, जो रेड ट्रैप सेलर है, इसने आज तक इस आयरन मास्टर को कभी भी नहीं देखा था। एट रामसो, जो उसने रामसो में आज देखा है। एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज, और ना ही मैं उसका नाम जानता था। मैं उससे कभी भी नहीं मिला था, ना उसने कभी उसे देखा था, ना मैं उसका नाम जानता था, कुछ भी नहीं जानता था ये रेड ट्रैप सेलर इस आयरन मास्टर के बारे में। बट इट ओकर्ड टू हिम, लेकिन उसे ऐसा फील हुआ दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, कि अगर ये जो फाइन जेंटलमैन है, ये जो आयरन मास्टर है, थॉट, अगर वो सोच रहा है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स होता है पुराना कोई जाना पहचाना पर्सन, मीन्स पुराना कोई जानकार। तो ये क्या फील करता है, ये ऐसा महसूस करता है कि अगर यह फाइन जेंटलमैन मुझे कोई पुराना जानकार समझ रहा है तो अच्छी ही बात है। ही माइट परहैप्स थ्रू हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, वो सोचता है कि अगर वो पुराना जानकार समझ रहा है और मैं ये कह देता हूँ कि हाँ मैं नील सोलोफ ही हूँ, तो हो सकता है वो मुझे एक दो क्रोनर दे दें। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो एकदम से उसके इस भ्रम को तोड़ना नहीं चाहता है, इसे अनडिसीव नहीं करना चाहता है, और वो कह देता है कि हाँ मैं नील सोलोफ हूँ। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, वो क्या कहता है कि हाँ मैंने सोलोफ ही हूँ और भगवान जानता है कि मेरे साथ किस तरह की डाउन हिल्स हुई है, मीन्स मेरे साथ किस तरह की परिस्थितियाँ बीती हैं, किस तरह की क्रिटिकल कंडीशन रही है मेरी, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, उस सब चीज़ का गवाह कौन है, भगवान उस चीज़ों का गवाह है, और वो ही जानता है कि मेरे साथ जो वक्त है वो कैसा बीता है। You should not have resigned from the regiment, said the आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर उसे सजेस्ट करता है, उसे कहता है कि आपको ना रिजाइन नहीं देना था, अपनी रेजिमेंट से रिजाइन देके नहीं आना था, क्योंकि आप बीच में ही रिजाइन दे आए थे और रिजाइन देने की वजह से आपकी जो कंडीशन है वो इतनी क्रिटिकल हुई, इसलिए मेरी तो सजेशन यही है कि आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, और जो रिजाइन देना ही आपकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी मिस्टेक थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं उस वक्त, जब आपने रिजाइन दिया उस वक्त अगर मैं सर्विस में होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देता। इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ये ऐसा नहीं हुआ होता। मैं इसमें आपको सजेस्ट करता कि आप रिजाइन ना दे, और ये जो चीज़ें अब हुई है वो आपके साथ ना हुई होती। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट आज आप ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर पे चलो। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। हाँ, वो सोचता है, जैसे उसको वो एक तरह से बोलता है कि उसको एक रिक्वेस्ट करता है इस वैगबॉन्ड से कि आप मेरे घर चलो। तो क्या है यहाँ पर जो वैगबॉन्ड है वो सोचता है टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस में उस आयरन मास्टर के घर पे, वो सोचता है कि आयरन मास्टर के घर पे जाने का मतलब है एंड बी रिसीव्ड, और उस आयरन मास्टर के द्वारा वो जो ओनर है, वो जो इस घर का जो ओनर है, इस घर का जो मालिक है, उसके द्वारा उसे एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह से रिसीव किया जाना, वो सोचता है कि ये मुझे एक फ्रेंड समझता है और उसकी तरह से वो मुझे रिसीव करेगा। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ये जो बात है कि भाई वो उसके घर पे जाए, मैनर हाउस में जाए, और जो ये जो इस आयरन मास्टर है वो उसे एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड समझे और उसका वहाँ पर एक स्वागत किया जाए, वेलकम किया जाए,
ये जो चीज़ें हैं इनको सोचकर, जो ट्रैम्प है, ट्रैम्प मीन्स रेड रैप सेलर, वो उस चीज़ को सोच के प्लीज नहीं होता है, मीन्स उसे अच्छा नहीं लगता है, वो सोचता है कि नहीं ये सही नहीं होगा कि मैं इस आयरन मास्टर के साथ उसके घर पे जाऊं, इसलिए वो क्या करता है, उसे मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं घर पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसे एक और प्रॉब्लम फील होती है कि वो घर पे जाएगा तो उसको दिक्कत होगी। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं घर पे नहीं जाऊंगा, मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके साथ घर पे चलूं। ही सैड, वह बोलता है, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, क्वाइट अलार्म्ड मीन्स होता है थोड़ा सा चिंतित होते हुए, अलार्म मीन्स वैसे ये भी होता है अलर्ट होना, बट यहाँ पे वो है थोड़ा सा चिंता जता रहा है, वरीड हो रहा है वो, और वो कहता है कि नहीं नहीं घर पे जाना सही नहीं है, मैं आपके साथ आपके घर पे नहीं चल सकता हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, फिर वो उन 30 क्रोनर के बारे में सोचता है, जो 30 क्रोनर उसने उस ओल्ड क्रोटर के चुराए थे उनके बारे में वो सोचता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लॉयंस डैन, और वो कहता है कि इसके घर पे जाने का मतलब है कि मैं अपने आप, लॉयंस डेंस मीन्स लॉयन के मुंह में डालना में, जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्मल कहावत होती है कि आ बैल मुझे मार, तो वो सोचता है कि इसके घर पे जाने का मतलब है कि मैं अपने आप को खतरे में डालूं, मीन्स क्योंकि वो चोरी करके आया है, वो अगर उसके घर पे जाता है तो वो पकड़ा जाएगा और डेफिनेटली उसको वो अरेस्ट करवा देंगे, इसलिए वो क्या सोच रहा है कि इनके घर पे जाने का मतलब है कि मैं अपने आप को एक खतरे में डाल रहा हूँ, इसलिए मेरा वहां जाना ठीक नहीं है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप, वो तो सिर्फ इतना चाह रहा था कि उसे वहां सोने का एक चांस, एक मौका मिले हियर इन द फोर्ज, एंड देन स्नीक अवे, स्नीक अवे मीन्स बिना किसी को बताए हुए चले जाना, एंड एंड एज अनकंस्पिक्यूअसली मीन्स वो इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल मीन्स बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी को परेशान किए हुए यहाँ पर सोकर सुबह उठकर चले जाना चाहता है। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट, जो आयरन मास्टर है वो क्या करता है, अज्यूम करता है, वो सोचता है दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि शायद उसकी कंडीशन ऐसी है, उसने मिजरेबल क्लोथिंग पहनी हुई है, मीन्स उसके जो क्लोथ्स हैं वो फटे पुराने हैं, हो सकता है इस वजह से वो इम्प्रेस फील कर रहा है, इसलिए मेरे साथ नहीं जा रहा। तो आयरन मास्टर अंडरस्टूड होता है कि मे बी ही इज फीलिंग एम्प्रेस्ड, सो ही इज नॉट एग्री टू कम विद मी टू द हाउस, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट, फिर जो आयरन मास्टर है वो उसे बोलता है कि प्लीज डोंट थिंक दैट, कि आप ऐसा मत सोचें, आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरा जो घर है वो बहुत फाइन है, बड़ा आलीशान है, जिस घर में आप नहीं जा सकते, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आप वहाँ पर स्टे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा आलीशान घर मेरा नहीं है, आप वहाँ पर नॉर्मली जा सकते हो। ही सैड, फिर वो बताता है, जो आयरन मास्टर है वो इसको बताता है रेड ट्रैप सेलर को, एलिजाबेथ इज डेड, कि जैसे आपको पता है कि एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ कौन है, इस आयरन मास्टर की वाइफ, वो कहता है कि एलिजाबेथ की जो तो डेथ हो चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, हो सकता आपको ये चीज़ें पहले ही सुनने को मिल गई हो कि एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। माई बॉयज, और मेरे जो बॉयज हैं, मेरे जो लड़के हैं, आर अब्रोड, वो अब्रोड रहते हैं, वो बाहर गए हुए हैं पढ़ने के लिए, इसलिए वो भी यहाँ पे नहीं है, एलिजाबेथ भी नहीं है, एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरे घर पे और कोई भी नहीं है, नो वन, कोई नहीं है, सिर्फ की बजाय कौन है मेरे घर पे, माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मिस मैं और मेरी जो ओल्डेस्ट डॉटर है वो ही घर पे हैं, हम दोनों के अलावा घर पे कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट, और हम आज ही ये बातें कर रहे थे, आज ही सोच रहे थे, दैट इट वॉज द it was too bad we didn't have any company for Christmas, मीन्स आज ही सुबह हम दोनों बातें कर रहे थे कि इस बार हमारी जो क्रिसमस है उस क्रिसमस पे हमारे पास कोई भी हमारा गेस्ट नहीं आया है, कोई भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया, ये चीज़ें सोचकर आज हम वैसे ही डिस्टर्ब हो रहे थे, वैसे ही परेशान हो रहे थे। नाउ कम अलोंग, अब वो कहता है कि लेकिन अब आप आ गए, आप मेरे साथ चलो।
नाउ कम अलोंग विद मी, अब आप मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस गुड डिसअपियर अ लिटल फास्टर, कि जो हमारा क्रिसमस पे फूड जो बनेगा उसे ख़त्म करने में हमारी हेल्प करो। मीन्स हमारे साथ चलो और हम जो खाना बनाएंगे क्रिसमस ईव पे उसको खाने में हमारी हेल्प करो। मीन्स हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर है वो उसे मना करता है कि नहीं नहीं मैं आपके घर पे नहीं चलूँगा। एंड नो एंड अगेन नो, वो नहीं 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 बोलता रहता है। एंड द आयरन मास्टर शो दैट ही मस्ट गिव इन, गिव इन का मतलब होता है हार मान जाना, एक्सेप्ट कर लेना, कि आयरन मास्टर जो है वो हार मान जाता है और वो सोचता है कि ठीक है नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, वो एक तरह से वहाँ गिव अप कर देता है, वो हार मान जाता है और वो उसे एग्री हो जाता है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टिल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट, और फिर वो किसको कहता है, वहाँ के ब्लैक स्मिथ को बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन वॉन स्टेल है वो क्या कर रहा है, प्रेफर कर रहा है टू स्टे विद यू टुनाइट, आज वो आपके साथ ही रहना चाहता है, घर नहीं जाना चाहता, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। स्टर्न स्टॉर्म किसका नेम है, ब्लैक स्मिथ का, वो उसका नेम लेता है ब्लैक स्मिथ का कि स्टर्न स्टॉर्म मुझे तो ऐसा लग रहा है, स्टर्न स्टॉर्म मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ये कैप्टन है वो आज यहीं पे रहना चाहते हैं, वो यहाँ से नहीं जाना चाहते। ही सैड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ से उन्होंने बोला, एंड टर्न ऑन हिज हिल, और टर्न ऑन हिज हिल मीन्स वापिस यू टर्न ले लेना, मीन्स ऐसा वो ब्लैक स्मिथ को बोलता है और फिर वो वापस टर्न मीन्स मुड़ जाते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो जो ही कौन, आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर है वो हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वेंट अवे जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एंड द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ होता है हु न्यू हिम, जो कि आयरन मास्टर को बहुत अच्छे से जानते थे, अंडरस्टूड वो समझ जाते हैं वेरी वेल बहुत अच्छे से, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि जो अभी वो बोल के गए हैं ना ब्लैक स्मिथ से कि स्टर्न स्टॉर्म ये जो वॉन स्टेल है वो आज आपके साथ ही रुकना चाहते हैं, आपके साथ ही सोना चाहते हैं, तो ब्लैक स्मिथ इन आयरन मास्टर को बहुत अच्छे से जानते थे और वो समझ गए थे कि आयरन मास्टर के ये लास्ट वर्ड नहीं थे, मीन्स वो फाइनल डिसीजन अभी देकर नहीं गए हैं, अभी तो कुछ और होना बाकी है, ऐसा ब्लैक स्मिथ को पता था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, और अभी इस इंसिडेंट को हुए हाफ एन आवर ही हुआ था, मीन्स कंप्लीट आधा घंटा भी नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, उन्हें अपनी फोर्ज के बाहर जो कैरेज होती है, जो एक जो बग्गी होती है उसकी आवाज़, उसके पहियों की आवाज़ सुनाई देती है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और तब जैसे उसकी साउंड आती है तो क्या होता है, एक नई उन्हें वो जो कैरेज है वो आती है वहाँ पर, और उस कैरेज में एक नया गेस्ट वहाँ पर एंट्री करता है। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस समय क्या था, वो आयरन मास्टर नहीं आया था उस वैगबॉन्ड को लेने के लिए, कैप्टन को लेने के लिए। ही हैड सेंट हिज डॉटर, अब उसने क्या किया था, अपनी डॉटर को भेजा था, मीन्स वो खुद नहीं आया था चल के, अब उसने अपनी डॉटर को यहाँ पर वॉन स्टेल को लेने के लिए भेजा था। अपेरेंटली होपिंग, शायद अपेरेंटली मीन्स ज़्यादा उसे उम्मीद थी, होप थी, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसोशन देन ही हिमसेल्फ, उसे ऐसा लग रहा था, अपेरेंटली मीन्स इट सीम्स, ऐसा लग रहा था और उसे उम्मीद भी थी दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स, कि उस लड़की के अंदर ज़्यादा पावर है, ज़्यादा क्षमता है उसकी, ऑफ परसोशन, परसोशन मीन्स अपनी बात के लिए किसी को मना लेना, अपने पक्ष में किसी को एग्री कर लेना, देन ही हिमसेल्फ, मिस आयरन मास्टर ने सोचा कि उससे ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी उसकी लड़की की है परसोशन की, मीन्स अपनी बात को मनवाने की, इसलिए उन्होंने अपनी जगह अब किसको भेजा था, अपनी बेटी को भेजा था। शी एंटर्ड, अब वो इस फोर्ज में एंटर करती है, फॉलोड बाय अ वैलेट, वैलेट मीन्स वो होता है सर्वेंट, कि एक सर्वेंट उसके साथ आता है, एक सर्वेंट के साथ वो एंटर करती है फोर्ज में। कैरिंग ऑन हिज आर्म, इस वैलेट ने क्या ले रखा था, अपने हाथ में
एक बिग फर कोट ले रखा था, मीन्स अपने हाथ में एक बड़ा फर कोट ले रखा था और वो उसके पीछे पीछे आता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, हालांकि जो ये लड़की थी वो क्या है, ज़्यादा प्रेटी, ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट seemed modest and quite shy, लेकिन वो थोड़ी सी समझदार और थोड़ी सी साई नज़र आती है, थोड़ी सी शर्मीली नज़र आती है इसमें। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड, और इस फोर्ज के अंदर जो चीज़ें पहले हो रही थी, जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर, जैसे पहले जो चीज़ें चल रही थी वो अभी भी चल रही थी। इन द इवनिंग मीन्स जब उसके फादर आए थे, जब जो चीज़ें वहाँ पर चल रही थी वो एज ए टीच एक्टिविटीज अब भी चल रही थी उस फोर्ज में। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, एंड हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स होता है जो किसी काम को सीख रहा होता है, मीन्स हम इसे एक हेल्पर बोल सकते हैं कि ब्लैक स्मिथ और उसका जो अप्रेंटिस होता है, उसका जो हेल्पर होता है, स्टिल सेट, वो अभी भी बैठे हुए थे ऑन देयर बेंच, अपने बेंच पे, मीन्स जैसे वो उस पिग को हीट कर रहे होते हैं, उस जो फोर्ज में जो फायर होती है उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं और उस पिग को एडजस्ट कर रहे होते हैं, अभी भी जस्ट कंटिन्यू वही वर्क चल रहा था। एंड आयरन एंड चारकोल, और जो आयरन था वो और जो चारकोल था वो स्टिल ग्लोन, वो अभी भी ग्लोन कर रहा था, मीन्स अभी भी वो फायर जल रही थी और आयरन उसके ऊपर रखा हुआ था फर्नेस पे। इन द फर्नेस में अभी भी आग जल रही थी और जो वो था आयरन जो पिग था वो भी उस पर रखा हुआ था। द स्ट्रेंजर हैड, जो स्ट्रेंजर था अभी, जो यहाँ पर वैगेबॉन्ड है, वो क्या कर रहा था, अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था, वहीं अपने आप को वार्म कर रहा था, और उसके साथ साथ उसने क्या किया, अभी स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अपने आप को स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेच मीन्स होता है आराम से खुल के लेट जाना, तो स्ट्रेच मीन्स होता है वैसे फैला लेना, ठीक है, स्ट्रेच कर लेना, हाथ पैर को खोल लेना, फैला लेना। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, मीन्स उसने क्या किया, वो अपने आराम से खुल के लेट गया था फ्लोर के ऊपर, और उसके साथ साथ उसने क्या किया, विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, एक पिग आयरन में आयरन का एक टुकड़ा लिया और उसने क्या किया, अंडर हिज हेड, अपने सर के नीचे रख लिया और आराम से खुल के लेट गया। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और उसने अपने हैट को क्या किया, अपनी आइज के ऊपर रख लिया। एज सुन एज द यंग गर्ल, जैसे ही वो जो यंग गर्ल थी, यंग गर्ल मीन्स जो आयरन मास्टर की लड़की थी, कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने इस वैगेबॉन्ड को सोए हुए देखा, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वह उसके पास सीधा गई और उसके हैट को हटा लिया। द मैन वॉज एविडेंटली, वह जो व्यक्ति था वो क्या करता था, एविडेंटली मीन्स अक्सर उसका काम था, फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर वो क्या करता था, ओफन क्या करता था, यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, मीन्स वो एक आंख को ओपन करके सोता था, ये उसकी हैबिट थी, इसी तरह से वो सोता था। ही जंप्ड अप, जैसे ही उसके हेड को वह लड़की उठाती है, वह लड़की उसके हेड को हटाती है, ही जंप्ड अप, वह एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। एब्रप्टली मीन सडनली, अचानक वो एकदम से उछल के खड़ा हो जाता है। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और ऐसा लगता है जैसे कि वो थोड़ा सा डर गया है, जैसे उसके हेड को हटाती है वो लड़की तो वो खड़ा हो जाता है, जंप हो जाता है सडनली और थोड़ा सा डर भी जाता है। माई नेम इज एडला विल्मनसन सेड द यंग गर्ल, वह यंग गर्ल इसको बोलती है कि मेरा नाम क्या है, एडला विल्मनसन। माई फादर केम होम, मेरे फादर यहाँ से गए थे घर पे, एंड सेड, और उन्होंने मुझे बताया, दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, मिस मेरे फादर अभी अभी जस्ट घर पे गए थे यहाँ से और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे ही आज रात में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड, और फिर मैंने उनसे पूछा, उनसे परमिशन ली, आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, मैंने उनसे परमिशन ली और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं जाकर आपको घर पे ले आऊँ। आई एम सो सॉरी, और मुझे ना मैंने घर पे ले जाने के लिए आप उनसे परमिशन ली कि आपको मैं घर पे ले जाऊं, और आपकी जो कंडीशन है उसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक शर्मिंदगी फील कर रही हूँ कि
वह बोलती है आई एम सो सॉरी कि मुझे ना बड़ा खेद है, बहुत दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपके साथ इतना कुछ बुरा हुआ है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन रही है, आपने इतना बुरा वक्त देखा है, उसके लिए ना मुझे बहुत खेद है। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली, वह उसकी तरफ देखती है, उस वैगेबॉन्ड को देखती है कंपेशनेटली मीन्स इमोशनली, एक सिंपैथेटिक वे से, मीन्स पूरी कंप्लीट उसमें एक सिंपैथी नज़र आती है, और वो सिंपैथेटी से भरी हुई नज़र से या फिर इमोशनली उस पर्सन को देखती है। विद हर हैवी आइज, उसकी जो आंखें हैं वो काफ़ी हैवी है, मीन्स उसकी आंखों में दुख अलग से ही नज़र आता है। एंड देन शी नोटिस्ड, और फिर वह नोटिस करती है दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि वह जो व्यक्ति है वो क्या है, डरा हुआ है। इधर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, ऐसा लगता है जैसे कि या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वो जेल से भागा है, ऐसा फील होता है उसको डरे हुए देखकर इस लड़की को। शी थॉट एंड एडिड क्विकली, ऐसा वो सोचती है कि जैसे या तो ये जेल से भागा है या इसने कुछ चुराया है। यू मे बी श्योर कैप्टन, वो कहती है कि कैप्टन आपको बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए, दैट यू विल बी अलाउड, कि आपको अलाउ किया जाएगा, टू लिव अस, कि तुम हमारे पास से आ सको, जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, मीन्स जिस तरह से आपको रिस्पेक्टफुली लेके जाया जाएगा उसी तरह से आपको आने भी दिया जाएगा। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ हमारे साथ आप क्रिसमस ईव पे रहो और हमारे साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करो, सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं। शी सैड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, वह ये सब इतने फ्रेंडली मैनर में कहती है, दैट द रैटलैप पेडलर, की जो रैटलैप पेडलर होता है मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, रैटलैप सेलर को उसके अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आता है, मिस उस पर वो विश्वास करता है कि अब मैं यहाँ इसके साथ इसके घर पे जाऊँगा तो मुझे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इट वुड नेवर हैव ओकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ मिस ही सैड, वह उस लड़की से कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता कि आप मेरे लिए इतनी परेशान होंगी, मिस मैंने सोचा ही नहीं था कि आप मेरे लिए इतना परेशान होंगी, इतना कष्ट उठाएंगी, इतनी परेशानी उठाएंगी कि मुझे घर से चल के लेने के लिए आएंगी। आई विल कम एट वंस, वो इस चीज़ को, उसकी सिंपैथी को देखकर, उसकी भावनाओं को देखकर क्या कहता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, अब वो उस फर कोट को जो वैलेट लेके आया था, जो उसका सर्वेंट लेके आया था, उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, और वह जो वैलेट होता है वो उस फर कोट को उसे बिल्कुल एक डीप बो देकर, मीन्स सर झुकाकर उसे वो कोट को प्रेजेंट करता है। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और वो जो वैगबॉन्ड है वो क्या करता है, उस कोट को लेकर अपने रैग जो क्लोथ थे उसके, जो फटे पुराने कपड़े थे उनके ऊपर पहन लेता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और वो उस कोट को पहन के क्या करता है, उस यंग लेडी के पीछे पीछे चल देता है टू द कैरिज में, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, विदाउट ग्रांटिंग मतलब वो पलट कर देखता भी नहीं है। एस्टोनिस्ट होता है जो आश्चर्यचकित थे, जो ब्लैकस्मिथ था वो काफ़ी आश्चर्यचकित था कि इस तरह की कंडीशन वाला पर्सन उनके ओनर का कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, इसलिए वो काफ़ी आश्चर्यचकित थे। और उन आश्चर्यचकित लोगों को इस वैगबॉन्ड ने पलट कर देखा भी नहीं। सो मच एज अ ग्लैंस मतलब एक नज़र उन्हें उसको पलट कर देखा भी नहीं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप, लेकिन जब वो राइडिंग अप में उस कैरेज में चढ़ रहा था, टू द मैनर हाउस के लिए, मिस जब वो मैनर हाउस पहुंच गया और वह मैनर हाउस में जब वो कदम आगे बढ़ा रहा था, ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स मीन्स किसी बुरी घटना का पहले ही एहसास हो जाना, मीन्स कुछ बैड होने वाला है, कुछ बैड थिंग होने वाली है और उसके बारे में पहले ही एहसास हो जाना। मीन्स जैसे ही वो मैनर हाउस में आगे बढ़ता है तो उसे फील होता है जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, फिर वो ही थॉट, फिर उसने सोचा कि मेरे अंदर कौन सी शैतानी पावर आ गई थी, मेरे अंदर मतलब
क्या ऐसी थिंकिंग आई कि मैंने उस फेलो की, मीन्स जिस बूढ़े पर्सन ने उसको खाना खिलाया, जिसने उसको रात भर अपने घर पे सुलाया, जिसने उसकी हेल्प की, उस पर्सन के उसने पैसे चुराए। मतलब अब उसे बहुत दुख फील होता है कि उसने उस पर्सन के पैसे क्यों चुराए। नाउ आई एम सीटिंग इन द ट्रैप, और वो सोचता है कि बट अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं इस जाल में फंस चुका हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इस पिंजरे से अब निकल भी नहीं सकता। मैं से जिस ट्रैप में मैं अब फंस चुका हूँ, उस ट्रैप से मैं अब नहीं निकल सकता हूँ। द नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव, अगले दिन क्या थी? क्रिसमस ईव थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, मीन्स अब जो नेक्स्ट डे क्या था? क्रिसमस ईव थी। और जब वो जो आयरन मास्टर है, जब वो डाइनिंग रूम में आता है फॉर ब्रेकफास्ट के लिए, मीन अगली सुबह जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, तो वह सोचता है शायद, विद सेटिस्फैक्शन, उसे मतलब काफ़ी सेटिस्फैक्शन हो रहा होता है, बहुत अच्छा फील हो रहा होता है जब वो यह सोचता है, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly। वो सोचता है कि चलो अच्छा है, आज हमारे साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करने के लिए मेरा जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड था, मिस पुराना जो रेजिमेंट में उसका एक फ्रेंड हुआ करता था, वो फ्रेंड उसे मिल गया, whom he had turned across so unexpectedly, मिस अनचाहा, उसको पता नहीं था, उसको एक्सपेक्ट उसने किया ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ है कि उसे उस आयरन मास्टर की अपने उस पुराने फ्रेंड से मुलाकात होगी, ऐसा सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले तो अब वो अपनी बेटी से कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा दैट ही गेट्स अ लिटल फ्लैश, कि उसके शरीर पे थोड़ा सा फ्लैश आ जाए, मीन्स थोड़ा सा वो हेल्दी हो जाए। ऑन हिज बोन्स, मतलब उसकी जो हड्डियां हैं उन हड्डियों पे क्या है, थोड़ा सा मांस आ जाए, थोड़ा फ्लैश आ जाए, मीन्स थोड़ा वो हेल्दी हो जाए। ही सैड टू हिज डॉटर, मैं अपने डॉटर से कह रहा होता है ये सब बातें कि भाई सबसे पहले हमें उसे हेल्दी बनाना होगा। हु वॉज बिजी एट द टेबल, वह लड़की क्या कर रही थी? टेबल पर बिजी थी, खाना लगा रही थी, वो ब्रेकफास्ट लगा रही थी अपने फादर के लिए। और तभी उसके फादर जो है उसे बोलते हैं कि हमें क्या करना होगा, इस जो ये कैप्टन है उन कैप्टन की सेहत का ध्यान रखना होगा और उनकी सेहत बनानी होगी। सबसे पहले तो उन्हें हेल्दी बनाना होगा। एंड देन वी मस्ट सी दैट, और फिर हमें यह देखना है, ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अब्रॉड द कंट्री, फिर हमें देखना होगा कि हम उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उन्हें, जो वो पूरी कंट्री में घूमते रहते हैं, रेट रैप सेलिंग करते रहते हैं, सेलिंग रेट रैप सेल करते हैं, उनसे उनका पीछा छूट जाए, और ये वर्क उनका छुड़वा के हम उन्हें कुछ और करने के लिए देंगे, मीन्स उनकी हम हेल्प करेंगे, उनका कोई वर्क एडजस्ट कराएंगे, या उन्हें अपने पास किसी वर्क में रखेंगे, या फिर हम उसका कोई बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम उनकी सेहत अच्छी बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू स्टडी। ओके, बाय बाय।